अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 8 जून 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ते के इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। यकमता 23 जून ज़ोहरा जो है आपके ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके मुखलिस दोस्तों का ताउन आपको नसीब हो सकेगा, जबकि आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील भी बाआसानी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जून को जज्बात और गुस्से पर काबू की जरूरत पेश आ सकती है। 3 जून को खामखा की परेशानी और मसाइल दरपेश हो सकते हैं। 4 को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। 5 जून को घरेलू माहौल खुशगवार हो सकेगा। 6 जून को आपकी शख्सियत में मजीद निखार आ सकेगा, जबकि 7 जून को करियर में तरक्की के साथ साथ इज्जत और माली फवाइद भी आपको हासिल हो सकते हैं। 8 जून को बच्चों की तरफ से मसाइल जो हैं सामने आने से आपकी परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 3, 4 और 5 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 2 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकमता 21 जून ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में वुसअत लाने के अलावा अल्लाह हुक्काम और अफसरान की जो कुर्बत है उसको प्यार करना या उनकी तरफ से फवाइद के हसूल जो है उसको मुमकिन बना सकेगा। यकमता 23 जून ज़ोहरा की आपके बदस्मा यानी फाइनेंशियल हाउस में मौजूदगी जो है और अपने ताले में मौजूदगी जो है वो आपको तरक्की के मौके फराहम करने के साथ साथ अपने वालिदैन, खास तौर पे वालिद से अपनी मोहब्बत को बढ़ाने में या ताल्लुकात को डेवलप करने में जो आपका साथ दे सकेंगे। जबकि 6 और 7 जून को शम्स यूरेनस तस्दीस की वजह से नए तजर्बात और साइंटिफिक जो आइडियाज़ हैं वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मामलात की तह तक जाने की लगन जाग सकती है, जबकि मुश्तरका उमूर जो हैं वो आपके लिए ख़ास अहमियत और फ़ायदे के हामिल रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने मौजूदा हालात पर गहरी नज़र रखना होगी, बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाके हर चीज़ को एनालाइज करना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जून को माली मामलात पर आपकी तवज्जो मरकूज रह सकती है। 3 जून को आपकी ख्वाहिशात पूरी होने से जानी खुशी महसूस हो सकती है। 4 जून को जो भी नया काम आप शुरू करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है। 5 जून को खामखा के मसाइल पेश आ सकते हैं। 6 को मसाइल के हल के लिए आप काफ़ी जद्दोजहद जो है वो करना चाहेंगे और शायद आप उसको जारी भी कर सकें। 7 जून को सैर सेहत का प्रोग्राम बन सकता है, जबकि 8 को माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 5 और 6 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज संभला बरगो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा अतारत यकमता 17 जून ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए मुश्तरी की मौजूदगी भी 11वें घर में होगी, जिसकी वजह से ये दोनों स्टार जब मिलेंगे तो इल्मी और रूहानी जो है वो महाफिल जो उनका इनकाद हो सकता है। अदबी महाफिल में आपकी शिरकत हो सकती है, जबकि आपको अपने अच्छे दोस्त यानी मुखलिस दोस्त जो हैं वो आपको मिल सकेंगे। आपका राब्ता उनसे जो इस्तवार हो सकता है। जबकि 8 जून से अतारत की जो रुजत है वो आपकी ख्वाहिशात की तकमील में ताखीर लाएगी, रुकावटें आएंगी, डिले का जो एलिमेंट है वो हावी रहेगा, जबकि आपकी सोच जो है वो भी काफ़ी हद तक महदूद हो जाएगी। आप इतने जो है ना ब्रॉड जो एस्पेक्ट में नहीं सोच पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसलिए इस फेज से अपने आप को निकालने के लिए आपको अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से या मुखलिस अहबाब से मुशावरत ज़रूर करना पड़ेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जून को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा। 3 जून को नसीब जावरी करने से कारोबारी मामलात में आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, जबकि 4 जून को आप अपने नामुकम्मल काम जो है उनको तकमील के मराहल तक जो है वो ले जा सकेंगे, मुकम्मल कर सकेंगे। 5 जून को आपके जहनी बोझ में कमी आ सकती है। 6 जून को आपके शरीकाकार और शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों आपसे ताउन कर सकेंगे। 7 जून को आपके शराकती या विरासती उमूर जो है वो खासी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। 8 जून को आपका जहन जो है वो मुंतशिर हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है वो 4, 5 और 6 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 7 जून का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।